चश्मा सर पे और चश्मा ढूंढ रहे हैं। मुझे पता होता ना बुढ़ापे में इतने सठिया जाएंगे तो शादी नहीं करती मैं। अरे ये तो मेरे कबर्ड खुलने की आवाज है। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, दूर दूर। और आपका चश्मा ना आपके सर पे, यहाँ कबाड़ में क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अपना बगल थैला ढूंढ रहा हूँ जो दादर से लिया है। उसमें चेकबुक और पासबुक था, वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो वो इस कबाड़ में मिलेगा? तो अपनी चीजें तो ढंग से रखते नहीं हो, मेरी चीजें यहाँ वहाँ फैला दोगे तुम। आप दूर हटो और खबरदार खबरदार मुझे पूछे बगैर ना मेरी चीजों का हाथ लगाया तो आप ना वहाँ जाके ढूंढो। और चश्मा यहाँ नहीं, यहाँ रख के ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ ये लो। जाओ। हे भगवान, तुम्हारे चक्कर में मेरा दूध जल गया है। मेरे कपाल को हाथ मत लगाना। कबाड़ में तो क्या खजाना रखा है जो हाथ मत लगाना? खजाना ही खजाना है। तू श्रीनिवास वागले, खत लिखा है खून से, स्याही न समझना, पर याद है ये मेरी वाहवाही न समझना। वाह। सुनिए, चाय रेडी है। तुम तो थैला ढूंढ रहे थे ना? हाँ, थैला नहीं मिला तो सोचा केला ही खा लूं। चाय के साथ केला? क्या करूं मैं आपका? हाँ, धनिया की पत्ती खत्म हो गई है, मैं बंधु के पास से धनिया लेके आती हूँ। कितनी घटिया शायरी है। खत लिखा है खून से, स्याही न समझना है। तू श्रीनिवास वागले और मी। ये लेटर जैसा ही कुछ लगता है। हैंडराइटिंग तो राधिका की है। नांग 7 फरवरी 1976, यानी 45 साल पहले लिखी चिट्ठी। प्रति श्रीनिवास वागले मेरे लिए, पर मुझे दिया क्यों नहीं अभी तक? हाउ कम? पता नहीं ये चिट्ठी मैं आपको दे पाऊंगी या नहीं, या फिर टेबल पर रख कर ही चली जाऊंगी। अभी कुछ पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि आपके साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे शादी करके गलती हो गई? ठीक है, आपके जितना स्वार्थी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप एक गैर जिम्मेदार पति तो हैं ही, लेकिन आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार बाप भी नहीं हो सकता। कैसे रहूं मैं ऐसे इंसान के साथ जिसे सिर्फ अपनी और अपनी ही पड़ी है, ना ही बच्चों का ख्याल, ना ही मेरी परवाह। क्या है ये? बढ़ा दिया ना काम मेरा। आपको कोई मेरी परवाह नहीं है क्या? अभी साफ करके गई थी। गैर जिम्मेदार बाप और पति। आप पहले पति लिखा है, फिर बाप। तू ठीक से पढ़। पापा, किस ऑर्डर में क्या लिखा है बात वो नहीं है। बात ये है कि आज से 45 साल पहले मम्मी ने ऐसी चिट्ठी लिखी क्यों? ऐसा क्या किया था आपने? कुछ तो नहीं, पता नहीं क्या हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इतने टेंशन में आ गया कि पैंट भी नहीं बदला। ये देख, पैजामा में तेरे ऑफिस में चला आया। बेटा तू पूरी चिट्ठी पढ़ और बता मैं क्या करूं। जी सर। हाँ हाँ हाँ, बोल। सर, बॉस बुला रहे, कुछ अर्जेंट काम है। आ रहा हूँ जाओ। पापा, अभी आप घर जाइए। हाँ, मैं ये चिट्ठी फुर्सत में पढ़ता हूँ,
रात को हम पक्का बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे किसी को बताना मत। नहीं नहीं बहू को भी नहीं। नहीं 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 बताऊंगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए। चंदू, ये टैक्सी। हाँ हाँ, नहीं मैं चला जाऊंगा। आप जाइए जी, टेंशन मत लीजिए। जा चंदू, बरोबर जा। हेलो पापा। हेलो राजू। सो सॉरी, आज दिन भर बहुत काम था पापा, इसलिए मैं चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। घर जाते ही पढ़ लूंगा। ठीक है, लेकिन अकेले में पढ़ना है। हाँ 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 बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। क्या कर रहे हैं आप? मैं अदरक कूट रहा था। क्या करूं मैं आपका? अरे अदरक को यहाँ किचन के प्लेटफॉर्म में कुटा है, मुझे बता देते, मैं चाय बना देती आपको। नहीं राधिका, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा था। तुम्हारे सर में दर्द है ना, इसलिए ये पाँव की मालिश कर दूं। भगवान के लिए कुछ मत कीजिए, अब जाइए यहाँ से, मैं बना देती हूँ चाय, जाइए। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से। हाँ, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी फॉर एवरीथिंग। राज, देखो ना आज आशा नहीं आई है, इतने सारे काम पड़े हैं, बर्तन भी बहुत इकट्ठा हुआ है सिंक में, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना। वंदना, आप काम छोड़ के मैं बर्तन धोने लगूं? या प्लीज मैनेज ना। हेलो सर, बस मेल ही कर रहा हूं मैं। हेलो राजू। हेलो पापा, नहीं बॉस ने कुछ अर्जेंट काम दिया, वही कर रहा हूं मैं। अब ये काम खत्म करके मैं चिट्ठी पढ़ता हूं। ओके, बाय बाय बाय। गैर जिम्मेदार पति तो हो ही, लेकिन आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार बाप भी नहीं हो सकता। कैसे रहूं मैं इस इंसान के साथ जिससे सिर्फ अपनी और अपनी पड़ी है, ना ही बच्चों का ख्याल है, ना ही मेरी परवाह है। तुम्हारे लिए मैं पत्नी नहीं, एक चाबी वाला खिलौना हूं जो जब तुम्हारा बात करने का मूड हो तब बात करे, हंसने का मूड हो तो हंसे, और तुम्हारा मूड खराब हो तो चुपचाप कोने में बैठ जाए। तुम अपनी ऑफिस का सारा टेंशन घर ले आओ और उस पर चिल्लाओ और वो चुपचाप सुनती रहे। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमा कर लाते हो ना घर में, और मुझे लगता है मेरा तो कोई महत्व नहीं है तुम्हारे इस घर में। मन तो हो रहा है कि छोड़कर चले जाऊं सब। छोड़ो, मैं करता हूं। नहीं, मैं कर लूंगी। गुस्से में और भी ज्यादा हसीन दिखती हो। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सब सुनने की आदत है मुझे, ये गुस्से में और हसीन लगने लगी हो ना, ये सुनने की आदत हाँ, है। वही मुझे ऑफिस का सारा फ्रस्ट्रेशन घर नहीं लाना चाहिए था, और यहाँ पर फिर तुमसे भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कोई वो चाबी वाला खिलौना थोड़ी हो कि जब मेरा मूड करे हंसने का तब तुम हंसो, जब मेरा मूड ना करे बात करने का तब तुम चुप रहो। यू नो, आई एम सो सॉरी। तुम एक काम करो, तुम जाके आराम करो, मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ। ओके? अरे पर तुम्हें ऑफिस का काम है ना राज, तुम जाओ। अरे इसका काम गया भाड़ में, हैं? तुम टेंशन मत लो। नो ऑफिस वर्क इन द हाउस। हाँ, और नौकरी चली गई तो? दूसरी आ जाएगी। तुम चली गई तो नहीं, मतलब क्या? तुम जाके आराम करो ना बंधु रानी। ये खत्म करके मैं आ रहा हूँ। जाओ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलिए पापा। राजू, तूने चिट्ठी पढ़ी? हाँ, मतलब पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन समझ गया मैं। देखना बेटा, तेरी मम्मी ने क्या क्या लिखा है। मम्मी ने क्या क्या लिखा है ये आपने पढ़ा, मम्मी ने क्यों लिखा है ये आप समझे पापा?
ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? सॉरी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करूं? मम्मी कहाँ है? मम्मी वो किचन में रात के खाने का बर्तन धो रही है। और आप आराम कर रहे हो बेडरूम में? जाइए मम्मी का हाथ बटाइए, बर्तन धोइए आप भी। वो बर्तन को हाथ तक नहीं लगाने देती, मैं क्या करूं? वो क्या है ना, हमेशा मुझसे कुछ टूट फूट जाता है बेटा। ऐसे कैसे टूट फूट जाता है पापा? अब मैं बर्तन धो रहा हूँ ना, मेरे हाथ से कभी वंदना का फेवरेट कप है। हाँ क्या हुआ राज? कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। राज क्या हुआ? कुछ टूटा? नहीं, कहाँ? कुछ भी नहीं। पर टूटने की आवाज आई थी। ना ना, वो ऐसी कुछ यहाँ नीचे वाले फ्लोर पे कुछ टूटा होगा। जाओ जाओ, तुम आराम कर रहे हो। गुड मॉर्निंग मंदुरानी। गुड मॉर्निंग। अथर्वा, यू मिल्क, सखी कॉफी, तुम्हारा टोस्ट। बैठो 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 बैठो, सिट। दासानी, याद रहे आज से तुम्हारी वजह से अगर ऑफिस में 5 बजने के बाद मेरा 1 मिनट भी ज्यादा वेस्ट हुआ ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, समझे? क्योंकि 5 बजने के बाद का टाइम इज फैमिली टाइम। नहीं नहीं, और सुनो, अभी जो 2 मिनट बात करने में मैंने वेस्ट किया ना, वो मेरे फैमिली के हक के थे। सो आज शाम को ऑफिस में 4:58 पे काम खत्म। ओके, चलो बाय बाय। फोन रखो। या कॉफी। हाँ, तुम्हारा फेवरेट कप मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया तुमने? हाँ, एनीवे, नाश्ते में क्या खाओगी बोलो? What will you have? वहीनी, आपका वो फॉप और फेवरेट मग नहीं मिल रहा है कहीं? हाँ आशा, सुबह से ढूंढ रही, पता नहीं कहाँ रख दिया है। अच्छा, ज्योति भाभी, आप क्या बता रही थी वो 3rd फ्लोर वाले राहुल और लवलीन के बारे में? डिवोर्स हो रहा है उनका? वो तो होना ही था ना वंदना भाभी। उसका वो पति राहुल, हाँ? हर दूसरे दिन नया तोहफा, तीसरे दिन रेस्टोरेंट में खाना, प्यार का दिखावा करने वाले ऐसे हर पति के मन में ना मैल होता है। अब हमारे भी तो हस्बैंड्स है ना, वो थोड़ी हमारे लिए रोज ऐसा कुछ नया नया करते हैं। लेकिन अगर करने लगे ना, तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि ये गड़बड़ है। हाँ वहीनी, मेरे बहन का पति अचानक घर के काम में उसका हाथ बटाने लगा। घर आते वक्त उसको गजरा लाने लगा। हफ्ते भर में पता चला उस मेले का अपनी ऑफिस में किसी लड़की के साथ लफड़ा चल रहा है। हाँ, और वो इतना शाना, अपनी बीवी को शक न हो इसलिए टाइम से पहले घर जल्दी आता था, और आते ही डार्लिंग, सोना, मेरी छकुली, इसके सिवा कुछ बात ही नहीं करता था। डार्लिंग, मंदुरानी, सरप्राइज! जल्दी आ गया घर पे मैं आज। चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा है। गजरा? क्या हुआ? अचानक इन्हें क्या हो गया है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है, बर्तन साफ करने के लिए ना किचन में घुस जाते हैं, और फिर दिन भर 10 बार चाय बनाते हैं मेरे लिए, इतनी इतनी अदरक डाल के। अरे दिन भर अदरक कूटते रहते हैं। नीचे से आवाज आती है, कूटना बंद करो, कूटना बंद करो। और पता है, मैं नीचे गार्डन में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहां से मेरे रास्ते में जो पत्थर और कंकड़ आते हैं ना, सारे फेंक देते हैं। शर्म के मारे मैंने नीचे जाना ही बंद कर दिया। और शाम को बाहर से आते तो मेरे लिए गजरा लेके आते। राधे देख, तेरे लिए गजरा लाई हूँ। सीधा फन। क्या है ये? माँ, राज भी पिछले कुछ दिनों से एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। अरे राजू भी?
तब तो बात ना कुछ अलग लगती है। मैं तो डर गई थी। क्या माँ? अरे वो तीसरे माले पे कपल है ना जिन्होंने डिवोर्स लिया। हाँ। आशा कह रही थी कि डिवोर्स लेने से पहले ना वो पति बहुत प्यार जताता था। अरे उसका बाहर कुछ चक्कर चल रहा था ना, याद है ना तुझे? हाँ, अफेयर। हाँ। माँ, मुझे भी यही डर लग रहा था कि कहीं राज का भी, मतलब आई एम सॉरी पर। अरे सॉरी क्या, तू अपनी कह रही है। मुझे तो ना इनका ये उमड़ा हुआ प्यार देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रिटायर्ड पति लास्ट ओवर में सिक्सर तो नहीं मारने जा रहा है। नहीं लेकिन अब मैं रिलैक्स हूँ। मैं भी माँ। लेकिन माँ, इस बात का मतलब ये है कि राज और पापा में एक साथ अचानक आए हुए इस बदलाव की कोई और वजह है। क्या वजह हो सकती है? क्यों कर रहे हैं दोनों ऐसा? पता तो करना पड़ेगा। अजीब है ना दोनों। हे भगवान। भगवान कमाल है। ये चिट्ठी पढ़ के ये दोनों लवर बॉयज बन गए। अरे इनका तो मैं समझ सकती हूँ, ये गिल्ट में है। लेकिन राजू तू भी? वो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं भी वंदना के साथ इसी तरह कुछ बिहेव कर रहा हूँ, तो मैं डर गया ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पापा की उम्र में कहीं वंदना की लिखी हुई ऐसी कोई चिट्ठी मेरे हाथ लगे तो। अगर मुझे पता होता ना तो 45 साल पहले जब लिखी थी ना उसी रात को दे देती मैं उन्हें। हाँ, वही सवाल हमारे मन में है। मम्मी, अगर आपको पापा से इतनी सारी कंप्लेंट्स थी तो फिर आपने वो चिट्ठी पापा को दी क्यों नहीं? या फिर जैसा आपने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, टेबल पर छोड़कर आप चली क्यों नहीं गई? एक मिनट। वंदना, ये चिट्ठी पढ़ो। 9 फरवरी 1976। एक मिनट, जो चिट्ठी हमने पढ़ी थी वो 7 फरवरी 1976 की थी, तो इसका मतलब ये चिट्ठी जो है वो उस चिट्ठी के 2 दिन बाद लिखी थी। प्रिय श्रीनिवास वागले, मैं बता नहीं सकती कि आप जैसा पति पाकर मैं कितनी खुश हूँ। 2 ही दिन पहले मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे आदमी थे आप, लेकिन आज अचानक शाम को आप जल्दी घर आए, मुझे और बच्चों को हैंगिंग गार्डन और चौपाटी घुमाने लेकर गए, और रात को मेरे हाथ में बोनस में मिले हुए पैसे रखकर जब आपने कहा ना कि सुनो राधु, इससे तुम अपने और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, तब लगा कि कितनी गलत थी मैं। सच में आप एक प्यारे पति और उससे भी ज्यादा प्यारे पिता हैं। आपकी राधु रानी। सीधा फट। अरे ये वाली चिट्ठी हाथ में आती तो ये सारा प्रॉब्लम ही नहीं होता था। प्रॉब्लम कौन सी चिट्ठी हाथ में आई ये नहीं है, चिट्ठी हाथ में आई ये है। और वो चिट्ठी मैंने आपके लिए नहीं, अपने मन के उस कोने के लिए लिखी थी जो कभी कभी चुपती थी। अक्सर लोग डायरिया लिखते हैं ना, वैसे मैं और मेरा मन एक दूसरे के साथ ना चिट्ठियां लिखते थे और बातें करते थे, लेकिन वो हमारी प्राइवेट बातें थी। आपने उसे पब्लिक बना दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी में ताक झांक मत कीजिए, नहीं माने ना। और राजू के पास जाने की क्या जरूरत थी आपको? अब राधिका, तुमने लिखा ही कुछ ऐसा था, यू नो। क्या क्या गलत लिखा था मैंने? दुनिया की ऐसी कोई भी पत्नी नहीं है जिसे अचानक एक दिन ऐसा ना लगे कि मेरी शादी दुनिया के सबसे बुरे आदमी से हुई है और मुझे सब छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर भाग जाना चाहिए। मैंने सिर्फ लिख दिया और रख दिया, बाकी होता है हर औरत के मन में। क्यों वंदू, होता है ना? हाँ माँ, होता है। कभी कभी आ जाता है ऐसा एक पल, लेकिन फिर अगले ही पल जैसा माँ के साथ हुआ ठीक वैसा ही होता है। लगने लगता है कि मैं कितनी गलत थी, मतलब जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। अब
थोड़ा और की इच्छा तो सभी के मन में होती है, बिल्कुल। पर तभी तो जो हमारे पास थोड़ा है उसका महत्व समझ में आता है। क्यों लवर बॉयज, क्या समझे दोनों? यही पत्ते की अलमारी, कबर्ड, पर्स या संदूक में कभी ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, राइट? क्योंकि ये सारा कुछ पत्नी का वो होता है, भाव विश्व होता है। उसकी सारी भावनाएं इसमें छिपी रहती है, यही ना? कहीं तारीफें, कहीं फरियाद, कहीं सपने पूरे ना होने का दर्द, लेकिन उस दर्द का किसी को पता ना चले इसकी भी परवाह। जब चिढ़ जाती है तो मन से डांटती है, लेकिन फिर मन को डांटती है कि ऐसी भी क्या जरूरत थी डांटने की। क्योंकि आदत जो है दुखों से अकेले लड़ने की और खुशियां सब में बांटने की। हम पुरुष, क्या कहा पापा आपने, भाव विश्व, हाँ, आपके भाव विश्व को कभी पार नहीं कर पाएंगे, बस उसी में गोते लगाते रहेंगे। क्योंकि आपके मन को वो ऊपर वाला नहीं समझ पाया, या तो सिर्फ घर वाला है। कमाल हो आप मां। गजरा नहीं लाया आज? गजरा? वो राजू, गजरा? गजरा मुझे दिया था, ये क्या? मेरे कॉफी मग का टुकड़ा, मतलब मेरा कॉफी मग। हाँ वो क्या हुआ, वो बर्तन धो रहा था ना मैं, तो हाथ से गिर के ऐसे और जब मैं पूछ रही थी तब तुमने कहा कि मैंने ही कहीं रख दिया होगा। अच्छा, कितना झूठ बोलते हो राज। नहीं सीरियसली, आई हेट यू। अरे वंदू रानी, सॉरी। नहीं, मुझे बात करनी नहीं है तुमसे। नहीं, मेरी बात तो राजू रानी, हम भी सॉरी, मैं भी सॉरी। सॉरी तो ठीक है, मेरा गजरा कहाँ है? कल लाऊंगा, पक्का रोज लाऊंगा। ज्ञात को अज्ञात रहने दो, ना छेड़ो बीवी की अलमारी। तरह तरह के मीठे राज छुपा कर रखती है हर घर की नारी।